आओ सलारिया जन सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट ਤੁਹਾਡਾ फ्री इलाज करेगा। कोई 1 रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट दा होए, किडनी दा होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होएगा। मासिक धर्म और पीसीओडी की समस्या आमतौर पर महिलाओं में देखने को मिलती है। माहिर चिकित्सकों की माने तो इसकी वजह उनका खान-पान और लाइफस्टाइल है, जिससे महिलाओं को भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बारे में डाइट एक्सपर्ट क्या कहते हैं? सभी को नमस्कार। माय नेम इज़ सुनैना शर्मा। बाय प्रोफेशन आई एम डाइटिशियन इन राज हॉस्पिटल। आज का जो कंसर्न है मेन यंग लड़कियां, स्कूल गोइंग गर्ल्स और कॉलेज गर्ल्स के लिए है, जिनको अधिकतर पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम आ रही है। बट उनको ये नहीं पता कि ये जो दिक्कतें उनको आ रही है वो किस वजह से आ रही है। जैसे वो अपना लाइफस्टाइल उन्होंने बनाया हुआ है कि हम सुबह वो कॉलेज जाती हैं तो वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हैं, ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं लेती हैं, और लंच में जाके वो कैंटीन का जैसे कि फ़ास्ट फूड खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, जूस ले लिया, और रात को आके डिनर कर लिया, लेट नाइट स्लीप कर ली, फ़ोन पे लगे रहना। ये सारी इन सभी चीज़ों की वजह से उनको हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रही है, जिसका उनको अंदाज़ा नहीं है कि उनकी बॉडी पे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो उनके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है, और बालों पे चिन पे बाल आना, और सडनली वेट आना, इंक्रीज़ होना वेट का नॉर्मल वेट से। जैसे कि उनका वेट चाहिए होता है कि मान लो किसी की हाइट है 5 फुट 5 इंच हाइट है, तो उसको आइडल बॉडी वेट उसका 50 kg चाहिए, तो बट उसका वेट पहुंच गया 70 kg तक। लेकिन वो रियलाइज़ करती है कि उसकी वजह से उसको कितनी दिक्कतें आ रही है, उसकी नी में पेन रह रहा है, बॉडी पेन रह रही है। तो इन सब का कारण यही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सही नहीं है। लाइफस्टाइल के अंदर जो उनका पैटर्न है सारा वो गलत है। तो उनको इन चीज़ों को सुधारने के लिए उनको एक स्पेशल किसी से कंसल्ट करना चाहिए। लाइक जैसे कि मैं डाइटिशियन हूँ, मैं उनको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि उनकी डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो अपनी लाइफस्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि एक उनको अपना मॉर्निंग में जल्दी उठना, 7 बजे जल्दी उठ के वो अपने विटामिन डी लें, मतलब सूरज की रोशनी के पास जाएं, उनकी बॉडी अच्छे से विटामिन डी ऑब्ज़र्व कर सके, ताकि उनका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो अच्छे से रेगुलेट हो सके, हार्मोन बैलेंस हो सके। और अर्ली मॉर्निंग उनको पहले तो वाटर का इंटेक करना है, अच्छे से पानी पीना है, लेमन वाटर ले सकती हैं ताकि वो अपने बॉडी का पीएच लेवल को मेंटेन कर सके। और कुछ सीड्स एंड नट्स वो डेली अपनी हैबिट्स में ये डाल सकती हैं। सोक सीड एंड नट्स, पम्पकिन सीड है, चिया सीड्स हैं, एलमंड्स है, कैशूज़ हैं, अंजीर है, वो सारी चीज़ें वो फुल ऑफ फीड्स, मतलब मुट्ठी कहते हैं हम, वो एक मुट्ठी भर के ये सारे सीड्स वो खा सकती हैं। देन उनको ब्रेकफास्ट के अंदर अपनी जो ग्लूटन को अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे ग्लूटन नहीं लेना तो उनको फिर वो बेसन का चिल्ला, पोहा, ओट्स, ये सारी चीज़ें वो ब्रेकफास्ट में हेल्दी ऑप्शंस हैं वो ले सकती हैं। ग्लूटन एक्चुअल में ग्लूटन्स से क्या होता है कि आपको गेहूं से हार्मोनल डिस्टर्बेंस आती है। गेहूं में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से ग्लूकोज, जैसे ही हमने कोई कार्बोहाइड्रेट की चीज़ खाई वो जल्दी से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। उससे हमारी इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। मोस्टली क्या होता है कि पीसीओडी में हमने इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है उसको कंट्रोल करना होता है। तो वो अगर ग्लूटन अपनी डाइट में अवॉइड करते हैं, उसकी जगह रिप्लेस करते हैं, मिलेट्स लेते हैं, लाइक फॉक्सटेल मिलेट, बनाना मिलेट्स, या फिर बेसन का चिल्ला या जौ का चिल्ला, या दलिया हो गया, नमकीन जौ का दलिया हो गया, वेजिटेबल दलिया, पोहा, ओट्स, ये सारी चीज़ें वो अपने ब्रेकफास्ट के ऑप्शन है वो ले सकते हैं। एक उनको अपने वाटर का इंटेक प्रॉपर रखना है। डेली उनको 3 से 4 लीटर तक वाटर डेली लेना ही लेना है। और एक सीजनल फ्रूट्स आफ्टर ब्रेकफास्ट उनको लेना ही लेना है। सीजनल फ्रूट्स जैसे कि एप्पल हो गया, पपैया हो गया, पियर हो गया, वो अपने सीजनल फ्रूट्स खा सकती हैं। लंच में उनको सेम वही थिंग अगेन, ग्लूटन नहीं लेना, उनको साबुत अनाज लेना है, जैसे कि साबुत लेंटिन्स लेने हैं, वाइट चने हो गए, ब्लैक चने हो गए, राजमा हो गए, ये सारे वो अपने लंच में इंक्लूड कर सकते हैं। किसके साथ? वो एक ब्राउन राइस के साथ वो ले सकते हैं। और उसके साथ उनको एक अच्छा सा फ़ैट लेना है, जैसे कि वो देसी घी, प्योर गाय का A2 गाय का घी है, वो 1 चम्मच घी अपनी मील में ऐड करके वो ले सकते हैं।
जो अच्छा फ़ैट खाने से भी हमारे बॉडी में हार्मोन्स अच्छे से रेगुलेट होते हैं, उनका बैलेंस रहता है सही फ़ैट खाने से। वो फिर अपना इवनिंग में, जैसे कि हमारा जो समय होता है ना, इवनिंग का टाइम होता है, उसमें हम मोस्टली मंचिंग कर लेते हैं, चिटिंग कर लेते हैं। लाइक हमारा मन करता है कि शाम को हम कुछ ये समोसा खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, तो वो सब अवॉइड करना ही पड़ेगा। उसकी जगह उनको रोस्टेड मखाना, स्वीट पोटैटो, वो सब वो ले सकते हैं। तो भी उनको सेम वेजिटेबल्स का सोर्स ज़्यादा रखना है, जैसे कि लेडी फिंगर हो गई, लौकी, तोरी, घिया, इनके साथ इनको जौ की रोटी, रागी की रोटी, ताकि इनके अंदर प्रॉपर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक्स, विटामिन्स, फाइबर ये प्रॉपर मात्रा में जा सके। तो अपनी पूरी मील को उनको बैलेंस करके लेना है। यदि वो अगर अपनी मील को पूरा बैलेंस करके नहीं लेंगे तो उनके जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। जैसे उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। मोस्टली लड़कियों को पेन रहता है पीरियड्स के अंदर, काफ़ी फील करते हैं कि मेरे पास केस आता है कि मैम पीरियड्स आए हैं तो हम पेन बहुत है। उस पेन को कम करने के लिए उनको कुछ हर्बल्स टी है, जैसे कि सिनेमन टी हो गई, ठीक है, अजवाइन की टी हो गई, वो उनको लेनी चाहिए पीरियड्स के दौरान। पीरियड्स के अंदर उनको ना मोस्टली बाहर जंक का फूड तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक हो गया, जूस हो गए, जो हम रियल जूस बोलते हैं, स्ट्रिंग हो गया, मोस्टली गर्ल्स ले रही हैं। कोल्ड ड्रिंक तो बेसिकली ठंडी चीज़ें नहीं खानी, उनको वार्म चीज़ें खानी है। ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं पीरियड्स के दौरान, ठीक है। खट्टी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, जंक तो बिल्कुल भी नहीं खाना, मीठा ज़्यादा नहीं खाना पीरियड्स के दौरान, ज़्यादा वेजिटेबल्स लेनी है। ये बैलेंस डाइट अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो, जैसा कि मैंने बताया है, बैलेंस डाइट जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है, आपको कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं, ग्लूटेन अवॉइड करना है, गेहूँ अवॉइड करना है, स्वीट शुगर्स, चॉकलेट्स वगैरह अवॉइड करनी है, जंक अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के बाद अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो प्रॉपर, तो आपकी बॉडी में काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं। आपकी स्किन ग्लो करती है, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होना बंद हो जाते हैं, पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं, पीरियड्स का पेन कम हो जाता है, और आपका काफ़ी हार्मोन्स रेगुलेट हो जाते हैं, आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आपको माइग्रेन या सिर दर्द जैसी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाती हैं, क्योर हो जाती हैं। अगर आप अच्छे से वाटर लेते हो, पानी पीते हो, पूरे दिन अपने बॉडी को हाइड्रेट रखते हो, तो आपकी स्किन काफ़ी ग्लो करती है। तो ये सारी चीज़ें आप सिर्फ सिंपल अपनी डाइट में चेंज करके काफ़ी हद तक मतलब इम्प्रूव कर सकते हो।